दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। पूरा गांव सील, 14 दिन तक रहने वाले कंटेनमेंट जोन में 30 पुलिस जवान तैनात। किराया बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतरी युवा कांग्रेस, गरीब विरोधी बताया सरकार का फैसला। गला घोटने से हुई थी मौत, पुलिस ने पत्नी को किया गिरफ्तार, 5 लोगों से पूछताछ जारी। राजगढ़ में 2 कोरोना पॉजिटिव, 9 जुलाई को ओडिशा से यहां पहुंचे थे दोनों। सरकाघाट के भरनाल में निकला एक कोरोना पॉजिटिव, 12 जुलाई को दिल्ली से घर आया था व्यक्ति। अब समाचार विस्तार से। गौहर उपमंडल के अंतर्गत शाला गांव में एक कोरोना पॉजिटिव आने से प्रशासन ने समूचा गांव सील कर दिया है। 14 दिन तक रहने वाले इस कंटेनमेंट जोन में पुलिस के करीब 30 जवान तैनात कर दिए हैं। एसएचओ गौहर सूरम सिंह ने शाला क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे फिलहाल अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर किसी व्यक्ति को किसी आवश्यक वस्तु की जरूरत पड़ेगी तो उसे वह घर द्वार पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। एसडीएम गौहर अनिल कुमार भारद्वाज ने गौहर क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया है तो वे तुरंत उनके कार्यालय या फिर संबंधित आशा वर्कर से संपर्क करें। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक साथ बस किराए में 25% बढ़ोतरी को लेकर युवा कांग्रेस धर्मशाला व कांगड़ा कांग्रेस सेवा दल सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश भाजपा सरकार के किराया बढ़ोतरी के फैसले की उन्होंने गरीब विरोधी बताते हुए एसडीएम धर्मशाला के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कोरोना काल में की गई किराया बढ़ोतरी को जल्द वापस लेकर राहत देने की बात कही है। युवा कांग्रेस व सेवा दल ने कहा कि अगर फैसला वापस नहीं लिया तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। आज का जो ज्ञापन युवा कांग्रेस धर्मशाला की तरफ से दिया गया है, बस किराया वृद्धि जो प्रदेश सरकार द्वारा 2 दिन पहले कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया है 25% जो किराया बढ़ाने का, उसके खिलाफ है। जब से ये मौजूदा प्रदेश सरकार अभी बनी है हमारे प्रदेश में, मात्र अभी 2.5 वर्ष का उनका कार्यकाल हुआ है, उसमें उन्होंने 2 बार किराया वृद्धि की है, जिसमें कि लगभग 50% के करीब इन्होंने किराया यहाँ पे हमारे प्रदेश में बढ़ा दिया है। अब न्यूनतम किराया जो है, जो पिछली हमारी वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, उसमें 3 रुपये लगता था, तो इस समय जो न्यूनतम किराया सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है वो 7 रुपये किया गया है। ये कहीं भी न्याय संगत नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है इस समय मौजूदा समय में कोरोना महामारी के कारण हमारे प्रदेश के जो लोग हैं वो आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं है। कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इस समय इस हालात में ये किराया वृद्धि जो है वो सरासर गलत है। प्रदेश युवा कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है। अगर सरकार इनको जो कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं इनको वापस नहीं लेती है, किराया जो बढ़ाया है उसको वापस नहीं लेती है, तो युवा कांग्रेस को मजबूरन आंदोलन पे उतरना पड़ेगा। आज जो ज्ञापन था वो हमें जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मनीष ठाकुर जी के द्वारा दिशा निर्देश थे, एसडीएम महोदय के संदर्भ से हमने ये ज्ञापन राज्यपाल जी को भेजना था, परंतु यहाँ पे एसडीएम महोदय किसी कार्य से बाहर थे, तो हमें नायब तहसीलदार जी के माध्यम से ये ज्ञापन आज देना पड़ा। किन्नौर जिला के बरी गांव के 60 वर्षीय डेलू राम की दम घुटने के कारण मौत हुई है। इस बात का खुलासा आईजीएमसी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ है। रिपोर्ट आते ही पुलिस ने भावानगर थाने में हत्या का मामला दर्ज कर कड़ी छानबीन शुरू कर पत्नी को पति के हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि 14 जुलाई को बरी गांव में डेलू राम का शव बगीचे में पड़ा हुआ था। उसके गले में कुछ निशान पड़े हुए थे। उस समय कहा जा रहा था कि उसकी मौत गिरकर हुई है। इसके अलावा अन्य 5 लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि डेलू राम की मौत गला घोंटने से हुई है। 14 तारीख को एक सूचना मिला था कि बारी गांव में एक बगीचे में डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो पुलिस टीम यहाँ से निचार से भी गई थी और बवारना से भी गए थे और डीएसपी साहब भी गए थे, एसडीपीओ भावनगर, तो स्पॉट विजिट किया था। तो उस पर बॉडी का जब एग्जामिनेशन किया गया तो उस पर कुछ गले पे कुछ ऐसे निशान थे जिसमें कुछ ऐसा शक जाहिर हो रहा था कि शायद हो सकता है इसमें किसी प्रकार का कोई फॉल प्ले रहा होगा। तो हमने जो कार्रवाई थी वो तत्काल 174 सीआरपीसी में शुरू कर दी थी और ये जो डेड बॉडी थी डेलू राम जो डिसीज्ड है, इस डेड बॉडी को हमने आईजीएमसी में एक फॉरेंसिक जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं वहाँ पर उनका ओपिनियन लेने के लिए यहाँ से भेज दिया था।
तो पिछले कल ही क्योंकि इसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और पोस्टमार्टम है ये वहीं आईजीएमसी में हुआ था, और पिछले कल हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे ये इंडिकेट किया गया है कि इस व्यक्ति की जो डेथ है वो स्ट्रेंगुलेट करके हुई है, इसका गला दबाने से हुई है। वो किसी भी कोई उसका माध्यम, चाहे रस्सी या कोई और तरीका रहा होगा, ये डॉक्टर ने कहा। जब ये रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई तो इस पर फिर पिछले रात को 302 आईपीसी का मुकदमा इसमें तहरीर किया गया है, दर्ज किया गया है। और इस पे जो है आज पुलिस ने 4-5 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया है, जिसपे इसका बेटा है, इसकी जो डिसीज्ड है उसकी वाइफ है, और 3 लोग गांव के और हैं जिन्होंने कि उस दिन 14 तारीख को इस घटना की सूचना पुलिस को दिया था। इस पे छानबीन चल रही है। जिला सिरमौर का उपमंडल मुख्यालय राजगढ़ भी कोरोना से अछूता नहीं रहा। पिछले मंगलवार देर रात यहां 2 मामलों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। राजगढ़ के टिक्कर रोड पर एक दंपति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद राजगढ़ सहित कोठिया जाजर पंचायत के खैरी व टिक्कर रोड को एक दिन के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। ओडिशा का रहने वाला ये व्यक्ति राजगढ़ बाजार में कपड़े की दुकान करता है और किराए के कमरे में रहता है। ये दंपति 9 जुलाई को ओडिशा से राजगढ़ आए थे। इसके बाद इन्हें होम क्वारंटीन किया गया था। अब इन्हें कोविड केयर सेंटर त्रिलोकपुर शिफ्ट कर दिया है। में कोविड के सैंपल्स लिए, टोटल हमने 309 सैंपल लिए थे। इसमें से कि कल हमारे पास 2 सैंपल पॉजिटिव आए। इन दोनों की जो है ट्रैवलिंग हिस्ट्री उड़ीसा से थी और ये दोनों ही हमारे पास होम क्वारंटीन में थे। सैंपल पॉजिटिव आने के बाद इन दोनों को त्रिलोकपुर कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया। आप सभी लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब होम क्वारंटीन में थे, पर आपको एहतियात के तौर पे जब भी घर से निकलें तो ग्लव्स, मास्क, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें। जो हमने 20 तारीख को सैंपल्स लिए थे, उन सैंपल्स के जो रिपोर्ट कल शाम को आई उसमें 2 लोग, जिन दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो उड़ीसा राउरकेला से हैं, वो 9 तारीख रात को जो है यहाँ पर उड़ीसा से पहुँचे थे। 20 तारीख को उनका टेस्ट लिया गया और कल 21 तारीख शाम को वो उस टेस्ट की रिपोर्ट, उनकी जो कोविड टेस्ट की, पॉजिटिव आई। उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को जो खंगाला जा रहा है। अभी तक जो है वो लगभग 7-8 लोगों का लिस्ट हमारे पास बन के तैयार हुई है। शाम तक हम उनके सारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स जो जिनके कॉन्टैक्ट्स में वो अपनी जर्नी के दौरान या होम क्वारंटीन जब यहाँ पे थे हो उस दौरान कहीं वो अगर आए हैं तो वो सारे कॉन्टैक्ट्स जो है हम लिस्ट करके उनको भी होम क्वारंटीन कर रहे हैं और स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद जो है उनके कोविड टेस्ट हम लेने जा रहे हैं। सरकाघाट की ग्राम पंचायत भरनाल का एक 46 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह व्यक्ति 12 तारीख को दिल्ली से घर आया था और होम क्वारंटीन में था। 20 तारीख को इसका सैंपल लिया गया। मंगलवार रात को इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और रात को ही ढाल से ढाल ले गए। बीएमओ बल द्वारा डॉक्टर के शर्मा ने बताया है कि यह व्यक्ति दिल्ली से चंडीगढ़ तक वॉल्वो बस में आया था। चंडीगढ़ से इसे इसका भाई कार में लेकर घर आया था।